वो क्या था? दीदी, क्यों भाग रहे हो नन्हे मुसाफिर? जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ सिर्फ काम और थकान है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उस पल में ले जाऊंगा जहाँ वक्त रुक जाता है। नीलगिरी जंगल की वो सुबह, जब सूरज तो निकला था, लेकिन किसी के पास काम शुरू करने की हिम्मत नहीं थी। राजा शेर के सामने सन्नाटा ऐसा था कि पत्ता गिरे तो धमाका लगे। शेर की आंखें गुस्से और चिंता से लाल थीं। खामोश, मुझे ये कहानियां नहीं सुननी। हाथी, तुम इस जंगल के सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी हो। नदी का बांध पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या तुमने काम से जी चुराना शुरू कर दिया है? नहीं महाराज, मुझ पर यकीन करें। मैं कल सुबह बड़ा पत्थर उठाने ही वाला था कि तभी हवा में एक अजीब सी सफेद चमक दिखी। मुझे लगा बस 2 पल उसे देख लूं, पर जब मैंने अपनी सूंड ऊपर उठाई तो देखा कि रात हो चुकी थी। मेरी पूरी दोपहर जैसे किसी ने कैंची से काट कर फेंक दी हो। महाराज, हाथी भाई सच कह रहे हैं। मैं आम के ऊंचे पेड़ पर चढ़ा था, तभी झाड़ियों के पीछे से एक मीठी टिक टिक की आवाज आई। लगा कि जैसे कोई संगीत बज रहा हो। मैं बस ये देखने रुका कि वो क्या है। लगा कि अभी तो सुबह की ओस भी नहीं सूखी, पर जब नीचे उतरा तो अंधेरा था। मेरा पूरा दिन उस आवाज ने पी लिया महाराज। और मेरी तो पूरी मेहनत मट्टी में मिल गई। महाराज, मैं शहद निकालने पहुंचा ही था कि मुझे हवा में एक सुनहरी धूल उड़ती दिखी। मैं उस चमक के पीछे भागा, सोचा कोई खजाना है। लगा कि अभी सिर्फ 2 कदम ही चला हूं, पर महाराज जब रुका तो आसमान में तारे निकल आए थे। मेरा पेट आज भी खाली है। बकवास! सबके सब पागल हो गए हो। सफेद चमक, टिक टिक, सुनहरी धूल, क्या ये जंगल अब माया जाल बन गया है? क्या तुम सबने आलस की चादर ओढ़ ली है? महाराज, ये जानवर आलसी नहीं है, ये शिकार हुए हैं। जंगल में कोई अदृश्य साया घूम रहा है। वो हमला नहीं करता, वो बस हमारा ध्यान चुराता है, और जिसकी एकाग्रता टूटी उसका वक्त खत्म। लोमड़ी दीदी, क्या वो हमें भी गायब कर देगा? क्या वो हमें खा जाएगा? वो हमें खाएगा नहीं नन्हे, वो हमें निकम्मा बना देगा। जो जानवर अपना समय खो देता है वो जंगल में किसी काम का नहीं रहता। महाराज, अगर हमने उस साए को नहीं पकड़ा तो कल ये जंगल भूख से मर जाएगा। समय चोर? अगर वो कोई परछाई भी है तो मेरी दहाड़ उसे वापस खींच लाएगी। लोमड़ी, तुम और ये नन्हा हिरण अभी जाओ। हिरण की तेज नजर और तुम्हारी अक्ल, मुझे वो चोर आज सूर्यास्त से पहले यहाँ चाहिए। महाराज, मैं? अगर उसने मेरी दौड़ने की रफ्तार ही चुरा ली तो मैं तो घर का रास्ता भी भूल जाऊंगी। डरो मत हिरन, जब तक तुम मेरी आवाज सुनोगे और अपनी मंजिल पर नजर रखोगे, कोई तुम्हारा समय नहीं छू पाएगा। चलो, आज उस रहस्यमयी साई का नकाब उतारना ही होगा। घना और डरावना जंगल, जहां दोपहर में भी शाम जैसा अंधेरा छाया था। लोमड़ी और छोटा हिरण दबी पांव उस इलाके की ओर बढ़ रहे थे जहां से टिक टिक की आवाज सबसे ज्यादा आती थी। दीदी, क्या आपको नहीं लग रहा कि यहाँ की हवा जम गई है? गौर से सुनिए, परिंदों की आवाज भी बंद हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जंगल थम गया है। सावधान रहो हिरन, समय चोर यहीं कहीं है। वो सीधे वार नहीं करता, वो हमारे मन से खेलता है। अपनी नजरें जमीन पर रखो, कोहरे में मत देखना। वो क्या था? दीदी, वो देखो, कोहरे के पीछे कोई खड़ा है। उसकी आकृति कितनी विशाल और सफेद है। क्यों भाग रहे हो नन्हे मुसाफिर? जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ सिर्फ काम और थकान है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उस पल में ले जाऊंगा जहाँ वक्त रुक जाता है। वक्त रुक जाता है? दीदी, क्या ऐसा मुमकिन है? वो कह रहा है कि बस 2 मिनट रुक जाओ, वो हमें थकान से आजादी देगा। सिर्फ 2 मिनट। हिरण,
होश में आओ। वो 2 मिनट का लालच देकर तुम्हारे 2 साल छीन लेगा। देखो उस साई को, वो हमें अपनी ओर खींच रहा है ताकि हम अपनी मंजिल भूल जाएं। लोमड़ी, तुम बहुत समझदार हो, पर क्या तुम अपनी जिज्ञासा को रोक सकती हो? देखो इस चमकते हुए आईने में, इसमें तुम्हारा वो कल है जिसे तुमने कभी नहीं देखा। बस एक नजर। कितनी सुंदर चमक है। ऐसा लगता है जैसे इसमें पूरी दुनिया की खुशियां छिपी हैं। दीदी, बस एक बार छूकर देखो। नहीं, अपनी आंखें बंद करो। हिरण, ये साया कोई भूत नहीं है, ये सिर्फ हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। अगर ये इतना ताकतवर होता तो हमें बुलाता नहीं, हमें पकड़ लेता। ये चाहता है कि हम खुद अपना समय इसे दे दें। और महाराज की बातें याद नहीं है, हम इसे पकड़ने आए हैं। तुम मुझे पकड़ नहीं सकती लोमड़ी। मैं हवा हूँ, मैं रोशनी हूँ, मैं ही समय हूँ। हिरण, अब जब ये दोबारा चक्कर लगाए तो अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करना। हमें इसे डराना नहीं, इसे रोकना है। जैसे ही मैं इशारा करूं, उस चमकती रोशनी पर अपना जाल फेंक देना। पकड़ लिया। अब देखते हैं इस नकाब के पीछे कौन सा जादूगर छिपा है। नीलगिरी जंगल की न्याय पत्थर की चारों ओर सन्नाटा था। बीच में एक सफेद साया रस्सियों में बंधा खड़ा था। उसका चेहरा अभी भी ढका हुआ था। सभी जानवर, हाथी, बंदर, भालू, अपनी सांसें रोककर खड़े थे। तो आखिर समय का चोर मेरे दरबार में खड़ा है। तुमने हमारे जंगल की शांति छीनी, हमारे काम रोके और हमारे जानवरों को भ्रम में डाला। लोमड़ी, इसका नाकाब हटाओ। मैं देखना चाहता हूं कि समय को कैद करने वाली ताकत कैसी दिखती है। घोड़ा बहन, तुम तो हमारे साथ नदी पर पानी पीते थे। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या हमारी दोस्ती का यही सिला था? तुमने उस जादुई चमक से मेरा पूरा दिन क्यों चुराया? महाराज, मुझे माफ कर दे। मैंने किसी का वक्त नहीं चुराया। मैं तो बस अपनी रफ्तार का दीवानी थी। मुझे जंगल के किनारे ये चमकती हुई बड़ी घड़ी और कांच का टुकड़ा मिली थी। मुझे लगा अगर मैं इन्हें पहनकर दौड़ूंगी तो सब मुझे देखेंगे, मेरी तारीफ करेंगे। तारीफ? तुम्हारी उस टिक टिक ने हमें सुला दिया। वो कोई साधारण घड़ी नहीं थी, वो जादुई थी। नहीं भालू भाई, महाराज जरा इस घड़ी को गौर से देखिए। ये तो कूड़ा है, इसमें कोई जादू नहीं है। तो फिर सबकी आंखों पर पर्दा कैसे पड़ा? महाराज, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। समय को कोई बाहर वाला नहीं चुरा सकता। जब घोड़ी तेजी से दौड़ती थी और उस कांच को चमकाती थी तो हम सब अपना काम छोड़कर उसे देखने लग जाते थे। हम उसकी बातों में खो जाते थे कि बस 2 मिनट देख लें। वो 2 मिनट धीरे धीरे घंटों में बदल जाते थे। घोड़ी ने समय नहीं चुराई, उसने सिर्फ हमें भटकाई। और जो जानवर भटक जाता है वो अपना कीमती वक्त खुद ब खुद खो देता है। असली चोर घोड़ी नहीं, बल्कि हमारा अपना लालच और अनुशासन की कमी है। यानी अगर हम उसकी तरफ ना देखते और अपना काम करते रहते तो हमारा समय चोरी नहीं होता। बिल्कुल सही हिरण। जब हम बिना मतलब की चीजों में समय बिताते हैं तो हम खुद अपने समय के चोर बन जाते हैं। घोड़ी, तुम्हारी इस बेवकूफी ने पूरे जंगल का नुकसान किया है। सजा के तौर पर अब से तुम इस जंगल के समय रक्षक बनोगी। तुम अपनी इसी तेज रफ्तार का इस्तेमाल सबको ये याद दिलाने के लिए करोगी कि काम का वक्त शुरू हो गया है। तुम्हारी टापों की आवाज अब भटकाएगी नहीं, बल्कि सबको जगाएगी। महाराज, मैं वादा करती हूँ, अब मेरी रफ्तार जंगल की तरक्की के काम आएगी। उस दिन के बाद नीलगिरी जंगल में कभी वक्त की कमी नहीं हुई। जानवरों ने सीख लिया था कि जो अपने काम पर ध्यान देता है उसका समय कोई नहीं चुरा सकता।